मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। आज चर्चा का विषय होगा कि सूर्य पुत्र शनि धनु राशि से जब प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, यानी जब शनि हो जाएंगे वक्री, अर्थात जब शनि देव की दृष्टि होगी वक्र, तो 12 राशियों पे कैसे होंगे प्रभाव। स्वभावतः जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव 23 जून को वक्री होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगर सही सही देखें तो 6 अप्रैल को शनि वक्री हो रहे हैं। शनि धनु राशि में संचार कर रहे थे और अप्रैल के महीने 6 तारीख को जब ये वक्री हो जाएंगे और धीरे धीरे वक्रत्व को उपलब्ध होते होते जब 23 जून को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होंगे प्रभाव 12 राशियों के, ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 भवनों के न्याय शास्त्री हैं शनिदेव। सूर्य के पुत्र हैं, तापसी हैं, यानी तपस्वी हैं, ईमानदार हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं, घनघोर हैं, नहीं करते क्षमा, किसी के पापों की दंड तो देके ही रहते हैं, दंड अधिकारी हैं। आइए जानते हैं मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वभावतः शनिदेव भाग्य स्थान में यानी धनु राशि में संचार कर रहे थे और 23 तारीख को जून के महीने में जैसे ही प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में तो क्या असर होगा। मेष राशि से अष्टम में आ जाएंगे। पहले भाग्य स्थान में थे, भाग्य स्थान में होकर आय भाव को देख रहे थे, इनकम धीरे धीरे बढ़ रही थी। चाहे फील्ड हो प्रॉपर्टी की, चाहे खेल की बात हो, चाहे कोई जिम वगैरह हमारा खुला हुआ हो, या एग्रीकल्चर का हमारा काम हो, लाभ हो रहा था। लेकिन जैसे ही वृश्चिक राशि में यानी मेष राशि से अष्टम में आ जाएंगे तो इन सब चीजों में नुकसान होने लगेगा, हानि होने लगेगी। जैसे कि शनि जैसी वृश्चिक राशि में होंगे, तीसरी दृष्टि से देखेंगे मकर राशि को। जहां तक जॉब का सवाल है, जॉब बनी रहेगी लेकिन परिवर्तन हो सकता है, परेशानियां तो आएंगी। हो सकता है जॉब कोई दूसरी हो जाए, असंतुष्टि का माहौल हो, बॉस से ना बन रही हो, तो ये स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तन वाली दिखाई देती हैं। और जैसी शनि देखेंगे मकर राशि को, जो कि स्वभावतः उनकी अपनी राशि है और उस राशि के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। अब लग्नेश मंगल का दशमेश शनि की राशि के साथ प्रभाव भी जुड़ रहा है, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट बेशक तंग करने वाले हों लेकिन फायदा पहुंचाने वाले होंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ध्यान देना होगा, और घुटने में अगर कहीं दर्द आ रहा हो तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। नसों के रोग तंग कर सकते हैं, शाइटिका का पेन तंग कर सकता है। किसी को रुपया उधार ना दें, और खास करके जॉब के सिलसिले में किसी को रुपया ना दे दें, रुपए फंस जाएंगे, परेशानी और भी बढ़ जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि वृषभ राशि यानी धन भाव पर भी पड़ेगी। अब धन भाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शनि अपने मित्र के घर को देख रहा है, लेकिन वहां भी आर्थिक समस्याएं तंग करेंगी। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी मेष राशि के, वो होगी सिंह राशि। तो जहां तक अपने मित्रों की बात है, अफेयर्स की बात है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स के, वहां टेंशन आ जाएगी, बिना किसी बात के कोई ना कोई तकलीफ आ जाएगी, डिफरेंसेस होने लग जाएंगे, डिस्प्यूट होने लग जाएंगे, डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिकॉज ऑलरेडी राहु और केतु का प्रभाव सिंह राशि पे पहले ही है, शनि की दृष्टि वहां और आ गई, तो अपने प्रेम संबंधों में भी हमें ध्यान देना होगा। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चिंता रहेगी, और हमारी जो सोच है, मानसिक स्थिति है, उसके अंदर व्यर्थ का तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तंग करने वाली हो सकती है। और ये भी हो सकता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाहर जाना पड़ जाए,
कोर्ट कचहरी के अंदर भी ध्यान देना होगा, कहीं गलत और झूठी गवाही ना आप दे दें। पुरानी पुरानी फाइलें खुलने लगती हैं, पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम तंग करने वाली हो सकती है, पेट के अंदर तकलीफ आ सकती है, हार्ट संबंधी डिजीज हमें तंग करने वाली हो सकती है। तो मेष राशि वालों को इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान, और खास करके इसमें परेशान होने की बात नहीं है। छाया पात्र का यदि आप दान कर देंगे, इन संकटों से बचे रहेंगे। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उसमें अपनी छाया छवि को देखें। कुछ उसमें काले उड़द, कोई सिक्का भी डाल दें, काले तिल भी डाल दें तो और भी अच्छा है। उसे देखकर जो शनि का दान मांगते हैं उन्हें कटोरी समेत दे दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए, ओम छाया आत्मजाय शनिश्चराय नमः। ये दुर्लभ मंत्र है। छाया शनिदेव की माता का नाम है। मां का नाम सुनते ही शनिदेव, क्योंकि मातृभक्त हैं, आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ शनिदेव के मंदिर में शनिवार को जाके अपने वेट के बराबर का सरसों का तेल का दान भी कर सकते हैं। काले उड़द, काले चने इत्यादि दानार्थ गरीबों में दिए जा सकते हैं। काले घोड़े की नाल का छल्ला दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में जरूर पहन लीजिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है शुक्रवार की रात को सरसों के तेल में वो छल्ला लोहे का डाल दीजिए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले वो छल्ला निकाल के ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोल के पहन लीजिए, या ओम छाया आत्मजाय नमो नमः ये मंत्र बोल के भी पहन सकते हैं। तो मेष राशि वालों के ऊपर अपार कृपा तभी हो सकती है। अपने रिश्तों का रखना होगा ध्यान। अपने संबंधों में बेशक कड़वाहट आए, लेकिन संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। तो शनिदेव हमें ये कहते हैं, हमें आचार व्यवहार में अपने को सही रखना होगा, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर ही सात्विक भाव पैदा होते हैं, और यही शनिदेव को प्रसन्न बहुत करने वाले उपाय होते हैं। और मेष राशि वालों को तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि शनि का चांदी का पाया होने के कारण बेशक संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन लाभ भी होगा। चांदी का पाया तो धन लाभ करा देता है, रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है। अतः मांगिए अगर किसी को दिया हुआ हो। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के योग बन जाते हैं, या नई नौकरी की ऑफर आ जाती है। घर में कोई सुख शांति हो जाती है, कोई खुशी का माहौल हो जाता है, कोई नया जीव घर में आ जाता है। हो सकता है पुत्र इत्यादि परिवार में किसी बच्चे का आगमन हो, स्त्री सुख की प्राप्ति होती है, व्यापार में भी लाभ होता है। ये है चांदी के पाए का होने का विशेष लाभ जो मेष राशि वालों को मिलेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।